क्या आपने कभी सुना कि जब कोई पूर्ण रूप से चुप होता है तब भी वहां शोर हो सकता है? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह मन नहीं होता जो बोलता है, बल्कि वे संस्कार होते हैं जो अब तक बिना सुने भीतर पड़े थे। ध्यान का मौन पुराने शोरों को उजागर करता है। अब सुनो, यह एक साधक की यात्रा नहीं, बल्कि चेतना के महासागर की एक अलौकिक डुबकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप चुप होते हैं तो भीतर कोई और बोलने लगता है? आप ध्यान में बैठते हैं शांति पाने, लेकिन भीतर से आवाजें आने लगती हैं। क्या यह ध्यान की असफलता है या उसकी पहली सीढ़ी? बुद्ध कहते हैं, जब भीतर मौन उतरता है तभी असली शोर सुनाई देता है। ध्यान कोई बाहर की क्रिया नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। लेकिन जैसे ही कोई इस यात्रा पर निकलता है, उसे भीतर शोर, विचार, स्मृतियां, भय, तृष्णा और कल्पनाओं की बाढ़ दिखाई देती है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि यह तो शांति नहीं है, यह तो और अधिक अशांति है। लेकिन वे नहीं जानते, यही पहली झलक है स्वयं के वास्तविक स्वरूप की। विचार आते नहीं, वे पहले से थे। जब कोई साधक कहता है, मुझे ध्यान नहीं आता, बहुत विचार आते हैं, तो वह एक भूल कर रहा होता है। विचार ध्यान में नहीं आते, वे पहले से थे, अब तुम उन्हें देख पा रहे हो। ध्यान एक आईना है, जब तुम उस आईने में झांकते हो तो वह वही दिखाता है जो तुम हो। ध्यान तुम्हारे भीतर छिपी धूल को उजागर करता है। वह कोई नई चीज नहीं लाता, वह केवल वह दिखाता है जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। ध्यान का प्रारंभ डरावना हो सकता है। कई बार जब कोई पहली बार ध्यान करता है तो उसे लगता है जैसे एक तूफान भीतर खड़ा हो गया है। सोचा नहीं था कि इतना कुछ मेरे भीतर चल रहा है, लेकिन यही ध्यान का प्रवेश द्वार है। बुद्ध कहते हैं, जो देखना शुरू करता है वह जागना शुरू करता है। जब तुम देखना बंद करते हो तो तुम नींद में होते हो, लेकिन ध्यान तुम्हें झकझोरता है, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। ध्यान का अर्थ कुछ करने से नहीं, कुछ देखने से होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई कठिन विधि है, कुछ विशेष करने की प्रक्रिया है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, ध्यान करने की क्रिया नहीं, ध्यान में होने की उपस्थिति है। तुम कुछ भी मत करो, बस बैठो और जो भी भीतर उठ रहा है उसे देखो। विचार आ रहे हैं, ठीक है, देखो। क्रोध उठ रहा है, ठीक है, देखो। भीतर कोई भय, कोई इच्छा, कोई पुरानी स्मृति तैर रही है, बस देखो। ध्यान किसी चीज को रोकने की नहीं, उसे पूरी स्पष्टता से देखने की कला है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना है। ध्यान में जब विचार उठते हैं तो सामान्य प्रतिक्रिया होती है उन्हें रोकने की, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, वे और बलशाली हो जाते हैं। जैसे नदी के बहाव को रोकना उसे और उग्र बना देता है। ध्यान कहता है, नदी को बहने दो और किनारे बैठकर देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह बहाव थमने लगता है। जब तक तुम लड़ते रहोगे, विचार तुम्हें हराते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम साक्षी बनोगे, विचार स्वतः ही निष्प्रभ हो जाएंगे। जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम किसी अज्ञात द्वार पर पहुंच जाते हो। यह द्वार तुम्हारे भीतर है, लेकिन अब तक बंद था। जैसे ही यह द्वार खुलता है तो विचार अंदर से झांकने लगते हैं। वे कौन हैं? विचार कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई चेतन इकाई नहीं। विचार केवल अनुभवों की परछाइयां हैं जो तुमने देखा, सुना, जाना, सहा या जिसकी तुमने कल्पना की। वही सब अब एक तरंग बनकर उठती है। विचार कैसे प्रवेश करते हैं? बुद्ध के अनुसार विचार 3 मार्गों से भीतर आते हैं। 1. स्मृति के मार्ग से बीते हुए समय की घटनाएं जो कभी पूरी नहीं हुई, अधूरी बातचीतें, अधूरे सपने, अधूरी इच्छाएं। 2. इच्छा के मार्ग से भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं, आशाएं और लालसाएं। 3. अस्मिता के मार्ग से वह सब कुछ जिससे तुमने स्वयं को जोड़ा है, जैसे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। यही पहचान विचार बन जाती है। ध्यान में ये सभी मार्ग एक साथ खुल जाते हैं, इसलिए विचारों की बाढ़ आती है। विचारों का उद्देश्य क्या है? एक साधारण दृष्टि कहती है, विचार केवल विचलन है।
लेकिन बुद्ध की दृष्टि कहती है विचार संकेत हैं। हर विचार कुछ कह रहा है, हर विचार एक सूचना वाहक है। वह यह दिखा रहा है कि अभी भीतर क्या असंतुलित है। ध्यान में जब कोई विचार उठे तो उसे दुश्मन मत समझो। वह एक संदेशवाहक है जो भीतर छुपी किसी गांठ को दिखा रहा है। ध्यान में विचार क्यों अधिक दिखाई देते हैं? ध्यान कोई सामान्य स्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जावान स्थिति है। जब तुम गहराई से बैठते हो तो तुम्हारी चेतना तीव्र हो जाती है। यह तीव्रता पुराने, दबे हुए, अनदेखे विचारों को प्रकाश में ला देती है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक तेज प्रकाश डाला जाए तो धूल उड़ने लगती है। तुम कहते हो ध्यान में विचार बहुत आते हैं, लेकिन यह तो अच्छा है, अब तुम देख पा रहे हो। साक्षी बनो, भोगी नहीं। जब कोई विचार उठे तो दो रास्ते हैं। एक, भोगी बनो, उसमें डूब जाओ, कल्पना करो, उलझ जाओ। दो, साक्षी बनो, देखो, समझो और गुजर जाने दो। ध्यान भोग नहीं है, ध्यान साक्षी बनना है। जब कोई साक्षी बन जाता है तो विचार केवल उड़ती हुई लहरें लगती हैं जो आईं और चली गईं। बहुत से साधक यह सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है विचारों को रोक देना। उनकी धारणा होती है कि अगर विचार आ रहे हैं तो ध्यान टूट गया। लेकिन बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई युद्ध नहीं, यह देखना है कि युद्ध की जरूरत ही नहीं थी। ध्यान और विचार एक साथ उपस्थित हो सकते हैं जब तक तुम केंद्र में टिके रहो। विचारों से लड़ाई क्यों होती है? जब ध्यान के दौरान विचार उठते हैं तो साधक उन्हें हटाने की कोशिश करता है। वह सोचता है ध्यान तो तभी सच्चा होगा जब कोई विचार न हो। यह सोच ही एक नया विचार है। यही संघर्ष की जड़ है। तुम एक विचार से दूसरे विचार को काटने की कोशिश करते हो, जैसे आग से आग बुझाना। ध्यान कहता है कुछ मत करो, बस देखो। सह अस्तित्व की कला क्या है? सह अस्तित्व का अर्थ है विचार आए लेकिन तुम उनसे विचलित न हो। जैसे गाड़ी चलाते समय सड़क पर और भी गाड़ियां होती हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते पर चलते हो। उसी तरह ध्यान में विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम अपनी उपस्थिति में ठहरे रहो। जब तुम विचारों को आने की अनुमति देते हो तो वे अपने आप थक कर चले जाते हैं। विचारों की ऊर्जा समाप्त कैसे होती है? हर विचार के पीछे ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा तुम्हारे सक्रिय जुड़ाव से मिलती है। जब तुम किसी विचार को पकड़ते हो तो वह और मजबूत होता है। जब तुम उसे केवल देखते हो तो वह कमजोर पड़ता है। ध्यान में विचारों को ऊर्जा मत दो, उन्हें केवल देखने की आंख दो। यह दृष्टि ही अग्नि है जो उन्हें शांत कर देती है। विचारों से बाहर आना कैसे संभव है? जब तुम साक्षी हो जाते हो तो विचार अब तुम्हारे भीतर नहीं रहते, बल्कि दृश्य बन जाते हैं। तुम दृष्टा बन जाते हो और यही बदलाव है। दृष्टा कभी दृश्य से प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं पर आकाश वैसा ही रहता है, तुम भी वैसे ही रहो। शुरुआती भ्रम, ध्यान टूट गया। साधक जब पहली बार विचार देखता है तो वह सोचता है मेरा ध्यान टूट गया, पर यह भ्रम है। ध्यान तो तब टूटता है जब तुम विचार में डूब जाते हो। लेकिन अगर तुम विचार को देख रहे हो तो ध्यान गहरा हो रहा है। विचार देखे जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि दृष्टा जाग रहा है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो देख सकता है वह मुक्त हो सकता है। ध्यान कोई साधना नहीं जिसमें तुम कुछ पाओ। यह वह अग्नि है जिसमें अज्ञान जलता है, जिसमें विचार राख हो जाते हैं और चेतना अपने स्वरूप को पहचानती है। लेकिन यह सब कैसे संभव है? केवल एक कला से, देखने की कला से। देखना क्या है? देखना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह कोई आंखों का कार्य नहीं, बल्कि चेतना का सतर्क जागरण है। जब तुम विचार को केवल देखते हो, उसमें घुलते नहीं, उलझते नहीं, तब विचार की ऊर्जा टूटने लगती है। विचारों की शक्ति तुम्हारी सहभागिता में है। जैसे किसी कहानी को तब तक ताकत मिलती है जब तक कोई उसे सुनता है। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, तब वह कहानी बिखरने लगती है। क्यों देखना ही मुक्ति है? क्योंकि देखने में कोई हस्तक्षेप नहीं है, न कोई निर्णय है, न कोई पक्ष। न तुम उसे सही कह रहे हो न गलत। तुम बस उसे उस रूप में स्वीकार कर रहे हो जिसमें वह है।
और यही सबसे बड़ा विस्फोट है। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे उसी रूप में देखना, यही ध्यान है। विचारों से लड़ने वाला कभी मुक्त नहीं होता, पर देखने वाला हर बंधन से ऊपर उठ जाता है। कैसे देखना? ध्यान की सच्ची तकनीक। 1, विचार को देखो जैसे वह कोई बादल हो। 2, विचार को पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। तो न उसे सही मानो न गलत, केवल साक्षी बनो। 4, हर विचार को आने दो और भीतर तुमको अचल रहने दो। यह अभ्यास जितना गहराता है, तुम्हारा केंद्र उतना शांत होता है। देखने से विचार समाप्त कैसे होते हैं? विचार को ऊर्जा तब मिलती है जब तुम उसमें अपनी पहचान जोड़ते हो। जैसे, यह विचार मेरा है, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए। यह सब नए विचार हैं और ये पिछले विचारों को और मजबूत करते हैं। लेकिन जब तुम केवल कहते हो, यह विचार है और मैं इसे देख रहा हूं, तब तुम उस ऊर्जा सूत्र को काट देते हो। विचार बिना पहचान के जीवित नहीं रह सकते। गहराई का वह क्षण जब विचार रुक जाते हैं, जब तुम देखने में पूर्ण हो जाते हो, तब एक विस्मयकारी स्थिति आती है। न कोई विचार आता है, न कोई स्मृति, न कोई कल्पना, बस तुम हो और एक स्थिर शाश्वत मौन। बुद्ध ने इसे कहा विपश्यना की पूर्णता। यह वह क्षण होता है जब समय रुक जाता है और तुम शुद्ध उपस्थिति बन जाते हो। ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट विचार नहीं है, बल्कि विचार से जुड़ी पहचान है। जब कोई विचार उठता है, तुम तुरंत सोचते हो, यह मैं हूं, या यह मेरे साथ ही क्यों होता है। यही वह क्षण होता है जहां तुम विचार बन जाते हो और ध्यान वहीं समाप्त हो जाता है। तो विचार नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। बुद्ध ने कहा, विचार बादल हैं और तुम आकाश हो। तुम कोई भी विचार नहीं हो सकते, क्योंकि जो विचार आता है वह जाता भी है। जो बदलता है वह तुम कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम तो वही हो जो इन सभी को देख रहा है। तुम दृश्य नहीं, दृष्टा हो। पहचान की यह भूल कहां से आती है? यह भ्रम बचपन से ही शुरू हो जाता है। तुमसे कहा जाता है, तुम अच्छे हो, बुरे हो, समझदार हो, कमजोर हो। धीरे धीरे ये विचार तुम्हारा मैं बन जाते हैं। अब जैसे ही कोई विचार उठता है, तुम उसे पकड़ लेते हो। हां, यह मैं ही हूं। बुद्ध इसे स्मृति की जंजीर कहते हैं। तुम विचार नहीं पकड़ रहे, बल्कि विचार तुम्हें पकड़ रहा है। कैसे टूटे? यह पहचान का भ्रम। ध्यान में जब विचार उठे तो उससे मत जुड़ो, उससे मत कहो तू मेरा है या तू गलत है। बस कहो, तू है और मैं तुझे देख रहा हूं। यह साक्ष्य वाक्य तुम्हें पहचान से अलग करता है। अब तुम विचार में नहीं, दृष्टा में स्थित हो जाते हो। पहचान से छूटने का अभ्यास। 1, ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो। 2, जो भी विचार आए उसे नाम दो, विचार। 3, उसमें मत उलझो, मत सोचो कि वह सही या गलत है। 4, बस उसे देखो जैसे कोई राहगीर सड़क से गुजर रहा हो। हर बार जब तुम ऐसा करोगे, तुम विचार से एक कदम दूर हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जहां विचार आएंगे भी नहीं, क्योंकि पहचान की भूमि ही नहीं बची। विचारों का मिटना पहचान का मिटना है। जब तुम यह जान लेते हो कि मैं कोई विचार नहीं हूं, तो विचार की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम कौन हो। अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम बस हो। यह स्थिति ही सच्चा ध्यान है। बहुत से साधक ध्यान में विचारों को देखकर घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, यह क्या हो रहा है? मुझे तो ध्यान आना चाहिए, लेकिन विचार आ रहे हैं। वह सोचता है, शायद मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि ध्यान में विचार आना असफलता नहीं, बल्कि पहली सफलता का संकेत है। ध्यान में विचार आना चेतना के जागरण की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान का प्रारंभ तब होता है जब तुम पहली बार विचारों को देखते हो, न कि तब जब वे रुक जाएं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन अब तक के सभी अनुभवों को जागृत चेतना के सामने लाता है। तुम उन विचारों को देखने लगते हो जिन्हें तुम वर्षों से अनदेखा करते आ रहे थे। अब वे सामने आते हैं क्योंकि पहली बार तुम उपस्थित हो। ध्यान में विचार रुकावट नहीं,
दर्पण हैं, जैसे कोई नदी गाद और कीचड़ लेकर बहती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना वर्षों की धूल लेकर बहती है। जब तुम शांत होकर बैठते हो तो वह सारा कीचड़ सतह पर दिखने लगता है। अब तुम कहते हो यह कैसा ध्यान है, लेकिन असल में यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बुद्ध से कहते हैं, ध्यान वह अग्नि है जिसमें भीतर की धूल स्वयं ऊपर आ जाती है। विचार कोई दिक्कत नहीं, विचार वह दर्पण है जो दिखा रहे हैं कि तुम्हारे भीतर क्या जमा हुआ है। ध्यान की सबसे गहराई में प्रवेश विचारों के माध्यम से होता है। जो साधक विचारों से डरता है वह ध्यान के द्वार से ही लौट जाता है, लेकिन जो उन्हें समझता है, जो उन्हें देखता है, वह गहराई में प्रवेश करता है। ध्यान कोई वैराग्य नहीं, ध्यान वह साहस है जहां तुम अपने सबसे गहरे अंधकार को देखते हो और फिर भी शांत रहते हो। कैसे विचार चेतना का द्वार बनते हैं? जब विचार उठते हैं और तुम उन्हें बिना हस्तक्षेप देख पाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मैं उनसे अलग होने लगता है। अब तुम कहते हो, हां विचार हैं, लेकिन मैं नहीं हूं उनमें। यही वह द्वार है जहां तुम पहली बार स्वयं के पास आते हो। बुद्ध ने इसे कहा, विचार समाप्त नहीं होते, वे पार हो जाते हैं। विचारों से डरना क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि डर स्वयं में एक विचार है। जब तुम सोचते हो मुझे ध्यान में विचार नहीं आने चाहिए, तब तुम एक और विचार पैदा कर रहे हो। ध्यान कहता है, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, तुम केवल देखो, क्योंकि देखने से ही विचार द्वार बन जाते हैं और तुम उस द्वार से गुजरने वाले पथिक। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और कहता है मुझे कुछ करना है ताकि विचार बंद हो, तो वह ध्यान के मूल स्वरूप को भूल जाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई प्रयास नहीं, यह प्रयास से परे होने की कला है। तुम्हें कुछ नहीं करना, न विचारों को रोकना है, न उन्हें समझाना है, न उनसे लड़ना है, केवल देखना है, और वही देखना परिवर्तन बन जाता है। क्यों मैं कुछ मत करो ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि हर बार जब तुम कुछ करते हो तो एक नया विचार पैदा होता है। मुझे शांत होना चाहिए, मुझे ध्यान में टिकना है, विचारों को हटाना है, मुझे कुछ अनुभव करना है। ये सब नई आवाजें हैं जो तुम्हें मौन से दूर ले जाती हैं। जब तुम कुछ भी नहीं करते, तब तुम पूर्ण मौन में उतरने लगते हो। देखना क्या है और यह कैसे बदलता है? देखना यानी गवाह बनना, न पक्ष लेना, न विरोध करना। विचार आया, बस देखो, हां यह विचार है। जैसे कोई बादल आकाश में आ जाए, आकाश कुछ नहीं करता, वह न उसे धकेलता है, न उसे बुलाता है, वह बस आकाश बना रहता है। तुम वही आकाश बनो। देखने की स्थिति में क्या होता है? जब तुम विचारों को केवल देखना शुरू करते हो, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि विचारों को शक्ति तुम्हारी भागीदारी से मिलती है। तुम जितना उन्हें पकड़ते हो, वे उतना तुम्हें पकड़ते हैं। लेकिन जब तुम बस साक्षी बन जाते हो, तो विचार थक जाते हैं। अब तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। बस देखो यह अभ्यास कैसे करें। 1. रोज एक समय तय करो जब तुम बैठो, शांत हो जाओ। 2. आंखें बंद करो और कुछ भी न सोचने की चेष्टा न करो। 3. जो विचार आए उन्हें पहचानो, विचार है। 4. उनसे न जुड़ो, न भागो, बस उन्हें देखते जाओ। 5. अगर कोई भाव आए जैसे डर, चिंता, उत्तेजना, तो उसे भी देखो। इस अभ्यास से तुम धीरे धीरे गहराई में उतरने लगते हो। यह सबसे मौन उपाय क्यों है? क्योंकि तुम अब संघर्ष नहीं कर रहे, तुम अब निर्णय नहीं दे रहे, तुम अब नियंत्रक नहीं, तुम दृष्टा हो, और दृष्टा की दृष्टि ही ध्यान की पूर्णता है। जब तुम कुछ नहीं करते, तब तुम सब कुछ देख सकते हो। ध्यान का अंतिम रहस्य यह नहीं है कि विचार रुक जाए, बल्कि यह है कि तुम जान लो कि तुम विचार नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह अडोल है, अमिट है, अचल है। बुद्ध कहते हैं, विचार जल हैं, लेकिन तुम वह गहराई हो जिसे कोई लहर नहीं छू सकती। तुम वही नहीं हो जो सोचता है, तुम वह हो जो देखता है। ध्यान की पूर्णता तब आती है जब तुम भीतर यह स्पष्ट अनुभव करते हो, मैं वह नहीं हूं जो सोचता है, मैं वह हूं जो केवल साक्षी है। अब कोई विचार तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता।
वे आते हैं, गुजरते हैं, जैसे हवा किसी पर्वत को छूकर चली जाती है। तुम वह पर्वत हो जिस पर कोई विचार टिक नहीं सकता। इस स्थिति में क्या होता है? अब तुम किसी विचार को अपना नहीं कहते। अब कोई भावना तुम्हें जकड़ नहीं सकती। अब तुम्हें यह सिद्ध नहीं करना कि तुम कौन हो, क्योंकि अब तुम जानते हो, मैं वह हूं जो इस सब को देख रहा है और उससे परे भी हूं। यहां कोई भय नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल उपस्थिति है, शुद्ध उपस्थिति। जब विचार शून्य में विलीन हो जाते हैं, एक समय आता है जब न कोई विचार उठता है, न कोई तरंग चलती है। यह कोई प्रयास से नहीं होता, यह केवल गहराई से देखे जाने से घटता है। अब भीतर बस शांति है, न कृत्रिम न दबाई हुई, बल्कि सहज, स्वाभाविक, अपरिवर्तनीय। यह वही क्षण है जिसे बुद्ध ने निर्विचार समाधि कहा। अब तुम ध्यान नहीं करते, अब तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। शुरुआत में ध्यान एक अभ्यास था, फिर वह एक अनुभव बना, अब वह तुम्हारा स्वरूप बन गया। तुम अब ध्यान करते नहीं, तुम हर क्षण ध्यान में हो। चलते समय, बोलते समय, खाते समय, देखते समय, हर क्रिया में एक शांति, एक साक्षीपन बना रहता है। अब तुम विचारों के पार हो। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, जागो। बुद्ध ने अंत में कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही प्रकाश है। जब तुम इस प्रकाश को विचारों से ऊपर उठा लेते हो तो तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, अब कोई भ्रम नहीं शेष रहता। तुम केवल हो और वही होना मुक्ति है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।